वेलकम टू टॉक विथ एम के एपिसोड 1। हेलो दोस्तों, मेरा नाम मुकुंद परमार है। मैं एम के ग्रुप का फाउंडर हूँ। एम के ग्रुप में हमारे एम के फ्लेक्सीबैग, एम के फूड प्रोडक्ट्स जिसमें हम फूड्स बनाते हैं, वीगन फूड्स, और श्रेया फ्लेक्सीबैग, 3 कंपनियां आती है। दोस्तों, इस सीरीज में हम आपको एम के बारे में बताएंगे। जो हमारे वीगन फूड्स है वो वीगन हमने क्यों बनाया, कहां से स्टार्ट हुआ, उसके इतिहास के बारे में। क्योंकि हमारे बहुत सारे दोस्त हमें पूछते रहते हैं कि सर ये एमके का आइडिया कहां से आया। और ये जो हम वीगन घी बनाते हैं, 2 तरीके का हमारे वीगन घी है, एक एमके लाइट और एमके कोकोनट, वो कैसे बनाते हैं उसके इतिहास के बारे में कई लोग जानना चाहते हैं। तो उसके बारे में हम आपको बताते हैं कि 1996 में मैंने एमके फ्लेक्सीबैग नाम की पैकेजिंग की कंपनी स्टार्ट की थी। और पैकेजिंग की कंपनी को जबरदस्त सक्सेसफुली चलाने के बाद 2013-14 में हमने दूसरे 5 कंपनियां चालू की थी, जैसे कि रेस्टोरेंट है, माउंट ऑफ होटल्स है वगैरह। और अहमदाबाद में एक हमने लाइव घी का शॉप बनाया था जो मिल्क से बनता था, जो मिल्क का, क्योंकि घी यानी हमारे दिमाग में परसेप्शन ये होता है कि वो दूध का होता है। और हमने एक लाइव घी शॉप अहमदाबाद के बोड़कदेव एरिया में बनाया था, और उधर हम घी लाइव बनाते थे और लाइव बना के बेचते थे। लेकिन जो लेकिन वाला एपिसोड है हम 2 में बात करेंगे। थैंक यू। हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉक विथ एम के एपिसोड 2। दोस्तों, हमने आपको बताया था कि जैसे एम के फ्लेक्सीबैग हमने 1996 में स्टार्ट किया था, उसके बाद जबरदस्त सक्सेस पाने के बाद हमने दूसरा अलग अलग कंपनियां 2013-14 में हमने स्टार्ट किया। तो उसमें अलग अलग कंपनियां की थी, और उसमें हमने अहमदाबाद के बोड़कदेव एरिया में एक लाइव घी का शॉप बनाया था जो मिल्क से बनता था। हमारा परसेप्शन एक रहता है कि आप जब घी बनाते हैं तो वो दूध से बनता है। अब उधर एक चेंज आया। होता क्या है दोस्तों कि हम ये सोचते हैं कि हम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हमें कहीं ना कहीं पता नहीं होता है कि ऊपर वाला हमसे क्या करवाना चाहता है। जैसे मैंने एमबीए किया, तो एमबीए में हमें सिखाया जाता है लक्ष्य रखो, विजन रखो, गोल रखो, ये रखो। और रियल जो स्पिरिचुअलिज्म होता है, अध्यात्म होता है दोस्तों, ये कहता है नो प्लानिंग, नो पर्पज, नथिंग। नथिंग नहीं आने से शून्यतावाद में हमें जाना होता है। अब जब सीखने को मिलता है कि जीरो से स्टार्ट करो, यानी कि शून्य, यानी कि नो पर्पज। अब नो पर्पज, मैं आज क्या करूंगा मुझे पता नहीं है। अब नो पर्पज में कुछ भगवान का जो पर्पज होता है वो निकालता है। ऐसी ही कहानी हमारे साथ हुई, और ऐसी कहानी में क्या ट्विस्ट टर्न्स आए और कैसे हुआ, उसके बारे में हम एपिसोड 3 में बात करेंगे। थैंक यू। वेलकम टू टॉक विथ एम के एपिसोड 3। दोस्तों, जैसा हमने कहा था कि ट्विस्ट एंड टर्न आया, तो ट्विस्ट एंड टर्न ये आया कि घी के बारे में लोग हमें क्वेश्चन करते थे, ये रेट क्या है, तो क्या दूसरा दुनिया में अच्छा नहीं हो सकता है, ये होता है। और मेरी पहले से ही आदत रही है, और हमारे साथ जो जुड़ते हैं उसी ये आदत रहती है कि हमको इनोवेशन करना होता है, अच्छा करना होता है, क्रिएटिव करना होता है, और दुनिया में तो बेस्ट होना चाहिए। अब जो घी के बारे में जब हम अलग अलग इंग्रेडिएंट्स और अलग अलग ट्राई कर रहे थे, चेक कर रहे थे, हमें एक बात पता चली कि इंडिया में जो घी का एडल्टरेशन होता है, दोस्तों 2014 के फिगर्स की बात करूं तो 2014 में 68.7% मिल्क एंड 89.4% मिल्क प्रोडक्ट्स एडल्टरेट थे। ये एडल्टरेशन का जो डाटा है वो आप उसके पहले का 2008 का और आगे का भी डाटा आप चेक कर सकते हैं। और पार्लियामेंट में मोदी साहब हमारे सुन रहे थे, और आरोग्य मंत्री ने ये आंकड़े दिए थे, वो मैं आंकड़े वो बोल रहा हूं जो ये आंकड़े है, रियल फिगर है। ये फिगर ने मेरी रातों की नींद उड़ा दी, और रातों की नींद उड़ाने के बाद आगे क्या हुआ हम अगले एपिसोड में बात करेंगे। थैंक यू। वेलकम टू टॉक विथ एम के एपिसोड 4। दोस्तों, आगे के एपिसोड में मैंने जैसे आपको फिगर दी थी कि 68.7% मिल्क एंड 89.2% मिल्क प्रोडक्ट्स वेर एडल्टरेटेड इन 2014। और डब्ल्यूएचओ ने तब एक आंक बोला था भारत सरकार को कि अगर आप ये मिल्क एडल्ट्रेशन जो है वो रुकावट नहीं करोगे तो 2025 तक 80% समथिंग लोगों को कैंसर या ऐसी बीमारियां हो जाएगी। दोस्तों, ये जो डब्ल्यूएचओ की गर्भी चिमकी और ये जो कोरोना का कहर हमने जो झेला है, उससे एक बात, ये बाद में भले कोरोना हुआ, लेकिन पहले तभी ये समझ में आ गया कि ये बहुत गंभीर चेतावनी है हमारे देश के लिए, हमारे नागरिकों के लिए। और अगर ये मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स अगर ऐसे डुप्लीकेट वाले या एडल्टरेशन वाले खिलाए गए तो हमारे देश के नागरिकों का क्या हालत होगा, वो दिल में जब रोना आता था और समझ में आ गया ये फिगर्स और ये। और उसके बाद मैंने जो मिल्क प्रोडक्ट्स में जो हो रहा था उसका एडल्टरेशन चेक किया, और वो चेक करने के बाद जो पता चला, तब मुझे इतना दुख हुआ कि क्या क्या मिलावटें हो रही है।
ये मिलावटों ने मेरी रातों की नींद को उड़ा दिया, और नींद को उड़ाने के बाद क्या निकला वो हम अगले एपिसोड में बात करेंगे। थैंक यू। वेलकम टू टॉक विथ एमके के 5वें एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि रातों की नींद उड़ जाती है। अब रातों की नींद उड़ जाती है और हम बेचैन हो जाते हैं। हम बेचैन क्यों होते हैं? क्योंकि हमारा शरीर और हमारा मन कहीं और होता है। ये जो शरीर है और मन कहीं और दौड़ रहा था, चिंताओं में, बेचैनियों में, क्या होगा, मेरे देश का क्या होगा, या फीलिंग्स जो होती है कि ये घी में अगर इतना एडल्ट्रेशन है तो क्या होगा। और तब इतना डिसाइड किया कि हम वो चीज को लेकर आएंगे, वो प्रोडक्ट को निकालेंगे जो मेरे देश और मेरे दुनिया के जो लोग हैं उनकी हेल्थ अच्छी रहे। और तब शुरुआत हुई एमके फूड प्रोडक्ट की। एमके फूड प्रोडक्ट स्टार्ट हो चुका था, उसमें हम नूडल्स वगैरह अलग अलग बनाते थे। दोस्तों, हमने वो सब प्रोडक्ट बंद कर दी, और प्रोडक्ट बंद करने के बाद हमने सिर्फ और सिर्फ घी प्रोडक्ट्स के लिए इनोवेशन चालू किए, R&D चालू किए, मेहनत चालू किया। एक 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 कितने अनंत फॉर्मूलाज हमने बनाए, लेकिन अटक जाते थे हम लोग की दूध पे, मिल्क पे। लेकिन मिल्क से अटकाव से भी बाहर हम जा सकते हैं, वो हम अगले एपिसोड में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। वेलकम टू टॉक विद एम के। दोस्तों, छठे एपिसोड में हम अब बात कर रहे हैं। जैसा हमने बोला था कि हमने अलग 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 फॉर्मूलाज बनाए, और फॉर्मूलाज में जो बना रहे थे, अब हुआ क्या कि मिल्क से हम जब घी बनाते हैं तो 1 लीटर जो दूध होता है, 1 लीटर दूध 50 रुपए का आमतौर पे आप पकड़िए, और 1 किलो घी बनाने के लिए जो दूध बनता है 25 लीटर, तो उसकी कॉस्ट आती है 1250 रुपए। गांव में मिल रहा है कितना? 400, 500, 600 रुपया। दोस्तों, अटक वहां गए थे कि क्या करें क्या करें क्या करें। फिर हमने ट्राई किया ऑयल्स पे। ऑयल्स, अलग 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 ऑयल्स की इतनी फॉर्मूला बनाई, और अलग 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 फॉर्मूला से ट्राई कर करके हमने निकाला आपके लिए एमके लाइट। ये एमके लाइट जो हमने बनाया, इसमें पाम ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल है, और सेसम ऑयल है। अब आपको सवाल हो जाएगा कि पाम ऑयल है तो क्वेश्चन होते हैं। ऐसे हमें भी जब बनाया था तब क्वेश्चन आए थे कि क्या क्या बुराई है, क्योंकि हम हकीकत में क्या होता है दोस्तों, जानते नहीं है, हम मानते हैं। हम हमारी बिलीफ, हमने जो सुना है, हमने सुना है पाम ऑयल बुरा है तो हमने ये सुन लिया, लेकिन कभी उसके डिटेल में नहीं जाते। लेकिन जैसे पाम ऑयल के नेगेटिव पॉइंट हम जानते हैं, तो हमने उस पर भी काम किया, और इतनी मेहनत करने के बाद हमने एक प्रोडक्ट निकाला। और पाम ऑयल की जो नेगेटिविटीज होती है, या कोई भी ऑयल्स की नेगेटिविटी होती है, वो नेगेटिविटीज भी निकाली, और वो नेगेटिविटी निकाल के हमने ये बनाया, और बाद में ये बनाया। अगले एपिसोड में मैं आपको बात करूंगा इसके डिटेल के बारे में कि क्या। वेलकम टू टॉक विथ एमके एपिसोड के 7वें हिस्से में। दोस्तों, जैसा हमने बताया था, आगे आपको स्टोरीज बताई एमके के बारे में। हमने ये घी जब बनाया, ये बनाया, तो उसमें नेगेटिविटी स्पाम किया वगैरह एवरीथिंग हमने चेक किया, और उस प्रोसेस हमने हीट एंड कूल। सालों पहले पद्धति जो घी की बनती थी, कैसे बनता था, दूध निकलता था, दूध निकल गया, उसके बाद तुरंत उसको ओपन प्लेस में, ओपन में मटके के अंदर रख देते थे। 2 दिन गर्मी ठंडी गिरती थी, और बाद में वो फर्मेंटेशन होता है, और प्रोसेस होकर उसको वलोने से घुमा के निकाला जाता है पूरा, और फिर उसके बाद उसको गर्म करके पूरा निकाल के उसको घी बनाया जाता है। ऐसे ही हमने हीट एंड कूल प्रोसेस को अपनाया, और मैन्युअली और सेमी ऑटोमेटिक, टोटल ऑटोमाइजेशन नहीं, क्योंकि ऑटोमाइजेशन से केमिकल्स वगैरह का यूज करना पड़ता है, वो हम नहीं चाहते थे कि कोई भी केमिकल का यूज हो। और हमने ये प्रोडक्ट बनाया। दोस्तों, मजे की बात जो है वो इतनी जबरदस्त है, इतनी जबरदस्त है कि दुनिया में कंपैरिजन कहाँ आती है। और आगे जब ये वीगन फूड्स में कैसे लोगों को पता चला और कैसे हमने बात किया, उसके बारे में 8वें एपिसोड में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। वेलकम टू टॉक विद एमके के आगे के एपिसोड में। दोस्तों, जैसा हमने बताया था, आप जानते हैं कि घी जब हम खाते हैं, तो ये जो घी खाते हैं वो क्यों खाते हैं, और ये घी का पर्पस जो होता है खाने का, कि हमें इसमें से फैट्स मिले। 3 तरह के फैट्स होते हैं दोस्तों, सैचुरेटेड फैट, अनसैचुरेटेड फैट, एंड ट्रांस फैट। अब जो सैचुरेटेड फैट होते हैं वो बुरे होते हैं, और घी लोग बोलते हैं, कई लोग बोलते हैं कि भी घी नहीं खाना चाहिए। क्यों नहीं खाना चाहिए? क्योंकि बहुत ज्यादा हैवी सैचुरेटेड फैट्स होते हैं। दोस्तों, आमतौर पे डेयरी का घी जो बनता है दूध का, उसमें 65 सैचुरेटेड फैट्स होते हैं, और मजे की बात, हमने उसमें आधे कर दिए, ये आधे आने के 31.5। और जो अच्छे होते हैं, बुरे और अच्छे, जैसे बुरे सैचुरेटेड फैट है तो अच्छे है अनसेचुरेटेड फैट, वो आमतौर पे गेडेरी की में 31 होते हैं, उसके सामने इसमें 65 कर दिए हैं। दोस्तों, यानी डबल, जो खराब है उसको आधे कर दिया, और अच्छे है उसको डबल कर दिए। और जो सबसे बुरे होते हैं वो ट्रांसफैट होते हैं, और ट्रांसफैट जो आमतौर पे घी में 4 होते हैं, इसमें हमने कर दिए 0। 0 0 यानी 0, यानी कुछ भी नहीं दोस्तों।
ये टेक्निकली अगर आप फूड साइंटिस्ट को पूछेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये फैट में ये अगर हमने सेचुरेटेड आधे कर दिए, अनसेचुरेटेड डबल कर दिए और ट्रांसफेट जीरो कर दिए तो उसका क्या फायदा होता है। और दूसरा, इसमें कोलेस्ट्रॉल जीरो। कोलेस्ट्रॉल जीरो इतनी बढ़िया अच्छी प्रोडक्ट बनाने के बाद हम जब मार्केट में गए तो क्या हुआ, उसकी कहानी हम अगले के एपिसोड में बात करेंगे। दोस्तों अगेन आपका स्वागत है टॉक विद एमके के अगले एपिसोड में। दोस्तों जैसा मैंने बताया था कि भी सेचुरेटेड फैट, अनसेचुरेटेड फैट, ट्रांसफैट। सेचुरेटेड फैट हमने डबल कर दिए, अनसेचुरेटेड सेचुरेटेड फैट सॉरी आधे कर दिए, और अनसेचुरेटेड डबल कर दिए और ट्रांसफैट जीरो कर दिए। जब हम मार्केट में गए तो दोस्तों क्या हुआ, एक तो पहले इस गवर्नमेंट के साथ हमें देखना पड़ता है कि घी जो होता है वो घी अगर दूध से बनता है तो हम इधर घी लिख सकते हैं, और घी ये हम नहीं लिख सकते क्योंकि हमने घी दूध से नहीं बनाया। दूसरा एक टर्म होता है कि भाई डालडा घी, अगर डालडा घी है तो उसको प्रोडक्ट का नाम होता है वनस्पति। और तीसरा आता है जो अगर ब्लेंडेड ऑफ ऑयल से बनता है तो उसको इंटरेस्ट वेज फैट कहा जाता है। अब दोस्तों वेज फैट की कहानी अपने इंडिया के इतिहास में बहुत बुरी है। आप कहीं पे भी जाके वेज फैट के बारे में बात करोगे, इंटरेस्ट वेज फैट अगर सर्च करोगे तो वो केमिकली बना आता है वेज फैट, तो वेज फैट में इतना डुप्लीकेट इतना डुप्लीकेट इतना डुप्लीकेट दिखता है कि आप इसकी कोई कहानी नहीं है। अहमदाबाद के आपको एरिया में दिखा सकता हूँ कि कितने रुपए में क्या बिकता है। दोस्तों एक सच्ची प्रोडक्ट और एक डुप्लीकेशन का बना हुई आभा, एक भ्रम, एक मार्केट। अब एक डुप्लीकेट का मार्केट और एक ओरिजिनल मार्केट, इसके सामने सच्चाई में लड़ने के लिए जब हम मार्केट में उतरे तो ये दिक्कत आ रही थी। लोग बोलते थे डुप्लीकेट है, ये ऐसा है वैसा है, बहुत सारे अलग अलग वर्ड्स देते थे, लेकिन उसके बावजूद भी हमने फाइट की। कैसे फाइट की, आगे बात करते हैं। वेलकम टू टॉक विद एमके अगेन। आपके साथ हाजिर हूं मैं मुकुंद परमार, एमके फूड प्रोडक्ट्स का, एमके ग्रुप का फाउंडर। दोस्तों जैसा मार्केट में हमने बताया था कि भी मार्केट में गए तो क्या 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 दिक्कतें हमें झेलनी पड़ी, और उसके बाद हमने एग्जीबिशंस वगैरह किए। और अचानक एक दिन, कुदरत होता है ना, कुदरत दोस्तों आपके साथ होता है। अगर आप अच्छी चीज कर रहे हो, सही चीज कर रहे हो, निरादा अगर आपका इरादा नेक है तो दोस्तों ऊपर वाला साथ देता है। अचानक मुझे एक दिन दिखने मिली ब्रिटेन की फूड पॉलिसी गाइड। ब्रिटेन की फूड पॉलिसी गाइड जब देखी तो उसमें एक वर्ड आया कि पीपल आर अवॉइडिंग डेयरी फूड्स एंड स्विच टू प्लांट बेस्ड फूड्स। नाउ व्हाट इज दिस प्लांट बेस्ड फूड, व्हाट इज दिस वीगन फूड्स। तो उसके बारे में सर्च किया, तब अंदर से पूरा और हिल गया कि क्या हो रहा है। एनिमल एक्सप्लॉयटेशन कितना हो रहा है, एनिमल एग्रीकल्चर हो गया। दोस्तों सालों पहले खेती होती थी, धान्य की खेती होती थी, हम खेती प्रधान देश थे है, और अब क्या हुआ, एनिमल की खेती हम करते हैं। दोस्तों एनिमल का जो एक्सप्लॉयटेशन के बारे में जो मैंने पढ़ाई की, वीगन फूड्स के बारे में पढ़ाई की, वीगन फूड से क्या हेल्थ में बेनिफिट होते हैं, आपका कोई भी डिसीज होता है। आप बड़े बड़े लोग जैसे कि बिल क्लिंटन की बात करें तो क्लिंटन वीगन बन गए। ऐसे इतिहास में बहुत सारे डॉक्टर नील बर्नर और कितने भी लोगों को आप देखोगे, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को देखोगे, तो वो लोग वीगन में स्विच हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं, क्योंकि हेल्थी फूड है, वो आपके रोगों को दूर करता है और एनवायरनमेंट को भी बेनिफिट होता है। इतने सारे बेनिफिट, मेन चीज लोग जो वीगन बनते। टॉक विथ एमके के अगले एपिसोड में दोस्तों आपका स्वागत है। जैसा मैंने बताया था कि वीगन फूड्स, अब वीगन फूड्स में जब हम गए तो वीगन्स इतने इंटेलिजेंट इतने नॉलेजेबल होते हैं दोस्तों कि वो आपकी प्रोडक्ट में ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपकी प्रोडक्ट दिखेंगे। अब ये इंटरेस्टेड है विद फैट तो उसका पूरा एनालिसिस कर देंगे। उसके बाद इंग्रेडिएंट्स, एक एक इंग्रेडिएंट्स की डिटेल देखेंगे, एक एक न्यूट्रिशन की डिटेल देखेंगे, एक एक चीज आपसे बात करेंगे, बात करके पूरा सर्च करेंगे कि आपका सही में प्रोडक्ट एनिमल प्रोडक्ट नहीं है, उसमें एनिमल का कोई भी इंग्रेडिएंट नहीं है, एनिमल का कोई शोषण नहीं हुआ है, एनिमल का कोई यूज नहीं हुआ है। दोस्तों इतना सर्च और इतनी मेहनत, और जो पर्सनली मैंने उस वक्त जो इंटरनेट सोशल मीडिया जो सीखा, लोगों से बात की, लोगों से कॉन्वर्जेशन, एक एक बात हुई, और इतने काइंड लोग कि सामने से आके बताते थे सर क्या क्या होता है, एक एक चीज होती है, कितने तरीके के वीगन लोग होते हैं, वीगन वीगन्स क्यों अपनाते हैं। और उन्होंने एक सजेशन दिया कि सर जैसे ये पाम बेस है तो आप एक पाम फ्री घी भी निकालो, जो लोगों को एक सब्स्टिट्यूट मिले जो 100% हेल्दी तो ये भी है, लेकिन उसके बावजूद ये 100% पाम फ्री, सिर्फ और सिर्फ विगन लोगों के कहने पर, विगन लोगों के सजेशन के बेस पे हमने ये इंट्रोड्यूस किया। क्योंकि इतने फॉर्मूला हमने इनोवेट किए थे, इतने बनाए थे, हमें इसको बनाने में 24 घंटे भी नहीं लगे दोस्तों। तुरंत 24 घंटे के अंदर ये फॉर्मूला रेडी थी, दिमाग तैयार था, सब कुछ तैयार था। इतना एक्सपेंस, इतनी मेहनत, इतना समय, इतना करने के बावजूद
जिंदगी में कमाई हुई जो करोड़ की संपत्ति थी वो बर्बाद कर डाली, लेकिन हमने इरादा हमारा जैसे नेक था तो अच्छा चीज हमने निकाला। और ये जो चीज के बारे में क्या क्या बेनिफिट है, क्या क्या अच्छाई है, हम अगले एपिसोड में बात। दोस्तों, टॉक विथ एमके के अगले एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं मुकुंद परमार, एमके फूड ब्रोस एमके ग्रुप का फाउंडर, आपका स्वागत करता हूं। आपने इतनी सीरीज देखी, आप एक एक एपिसोड देख रहे हैं और एमके के इतिहास को समझ रहे हैं। एमके के इतिहास के साथ दोस्तों आप सच्चाई का इतिहास सुन रहे हैं। सच्चाई जो होती है, ट्रूथ क्या होता है, हकीकत क्या होती है, वो सच्चाई अपने दिल से आत्मा से निकलती है। और जब आत्मा से सच्चाई निकलती है, दिल में इरादा नेक होता है, तो प्रोडक्ट भी अच्छी निकलती है। और ऐसे वेगन के सजेशन से हमने ये कोकोनट का घी का सब्स्टिट्यूट हमने निकाला। ये घी का सब्स्टिट्यूट दोस्तों, एक तरफ मार्केट है डुप्लीकेशन का, नेगेटिविटी का, जहां कुछ भी कचरा मिलता है, और उसके सामने ये घी कोकोनट का, जिसमें 3 इंग्रेडिएंट से बना है, कोकोनट ऑयल, सनफ्लावर ऑयल और सेसम ऑयल, यानी 3 ऑयल से बना हुआ। और उसकी कीमत है 1400 रुपया। दोस्तों, 1400 रुपया होने के बावजूद, और ये है 640 रुपये का, इसके होने के बावजूद वेगन्स का जो हमें प्यार मिला है, अनंत, जैसे बोलते हैं इन्फिनाइट, अनंतता में जो भगवान होता है, वही अनंतता हमें विगन लोगों ने प्यार से हमें मिली है। और इतना प्यार, इतना बेशुमार प्यार, अगले एपिसोड में हम बात करेंगे इसके सेचुरेटेड फैट वाले, जो आपको पॉइंट समझा रहा था, 3 तरह के फैट होते हैं वो, और विगन्स के प्यार के बारे में। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, विगन्स में जैसे ये प्रोडक्ट गया, मार्केट में गया, लोगों ने अपनाया, लोगों ने प्यार दिया, लोगों ने पहले बहुत ऑब्जेक्शंस भी दिए, क्रिटिसाइज भी किया, और एक एक चीज में जान के जब लिया, एक कोई 25-26 साल की कोई लड़की होगी, पता तो मतलब नाम तो आज याद नहीं है दोस्तों, लेकिन उनका एक बार फेसबुक में जो मैसेंजर ग्रुप होता है उसमें एक मैसेज आया कि सर, मैं कितने साल से विगन हूँ, लेकिन घी का दिक्कत हो रहा था, ये हो रहा था, वो हो रहा था, दिक्कत पड़ रही थी, मेरे फैमिली में कोई मन नहीं रहे थे, लेकिन आपका घी आया, मैंने आपका घी ट्रायल लिया, अच्छा लगा। उसके बाद घर वाले भी जो विगन नहीं है वो लोग भी हम आपका घी खाने लगे हैं, और अब आपको वहां से रेगुलरली 5-5 लीटर का मंगाती हूँ, और आपका शुक्रिया वगैरह वगैरह वगैरह, थैंक यू वेरी मच। लेकिन दोस्तों, लास्ट में जो लाइन लिखी है वो आपका दिल नहीं, मेरा आत्मा लेके छीन के चली गई कि क्या प्यार होता है कस्टमर का, ये यहाँ हमें पता चलता है। उन्होंने लास्ट में लिखा कि सर, थैंक यू वेरी मच, और मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप जैसे 2-4 लोग इस धरती पर पैदा हो जाए तो ये देश और दुनिया में बदलाव आ जाएगा। दोस्तों, यही होता है प्यार, यही होते हैं विगन्स, और यही होती है सच्चाई। जब सच्चाई और नेक इरादे से आप आगे बढ़ते हैं तो दुनिया में आपको कोई रोकने वाला नहीं होता है। और इसीलिए हमारी ये प्रोडक्ट, पैसे कितना वेगन्स में बोला जाता है कि वॉल्यूम कम है, टर्नओवर कम है, लेकिन टर्नओवर का मतलब नहीं होता है दोस्तों, पैसे से ज्यादा प्यार मिलता है, और वो जो प्यार होता है वो आपको अनंतता में ले जाता है, और वो भगवान के साथ मिलाता है, आत्मा और परमात्मा का मिलन कराता है। और यही सच्चाई हमें अच्छी लगती है। थैंक यू वेरी मच। अगले एपिसोड, तो अभी थे एमके के अगले एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, वीगन्स के प्यार के बारे में हमने आपको बताया था। अब सही में प्यार क्यों करते हैं ये भी आपको जानना जरूरी है। जैसा मैंने अगले एपिसोड में लाइट घी के बारे में बताया था, कि 3 तरह के फैट्स होते हैं, सेचुरेटेड फैट, अनसेचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट। सेचुरेटेड बुरे होते हैं, जब घी नहीं खाना चाहिए, ऐसा कोई आर्ग्यूमेंट देता है तो बोलता है कि सेचुरेटेड फैट ज्यादा होते हैं इसलिए बुरे होते हैं। और मैंने आपको ये भी बताया था लाइट घी में कि जो सेचुरेटेड फैट आमतौर पर डेयरी घी में 65 होते हैं, उसमें हमने ये लाइट घी में आधे कर दिया, और उससे भी नीचे हमने किए कोकोनट में। और जो अनसेचुरेटेड फैट, जो अच्छे होते हैं, वो अच्छे घी, डेयरी घी के सामने जो 31 होते हैं, उसके सामने हमने इसमें 65 कर दिए, जबकि इसमें इससे भी आगे 68। और ट्रांसफेट तो दोनों में 0 है दोस्तों, पहले इसमें थे, लेकिन अब हमने इनोवेशन करके, हमारा कंटिन्यूस इनोवेशन चालू होता है, मेहनत चालू होती है, और हमने अब इसमें कर दिए 0। यानी कि सेचुरेटेड फैट दुनिया में सबसे कम इसमें मिलेंगे। दुनिया का कोई भी आप कंपेयर करो, फैट, सेचुरेटेड फैट, अनसेचुरेटेड फैट, ट्रांसफैट, सबसे कम इसमें मिलेंगे, उसके बाद इसमें मिलेंगे, और सबसे हाईएस्ट अनसेचुरेटेड फैट इसमें मिलेंगे, उसके बाद इसमें मिलेंगे। दोनों में ट्रांसफैट 0, और कोलेस्ट्रॉल तो है ही नहीं, यानी कि आपकी हेल्थ को कोई इश्यू नहीं है। दोस्तों, सर्च करें कि वीगन फूड से क्या फायदा होता है, ये सर्च करेंगे, गूगल पप्पा आपके लिए इंतजार कर रहे हैं, और वीगन फूड्स के बेनिफिट देखिए, तो आपको पता चलेगा कि एमके की कीमत क्या है। ये अल्लाउद्दीन का जादू का चिराग है, जो भगवान ने हमारे द्वारा आप तक पहुंचाया है, और इसको स्वीकार करके अपनी हेल्थ, अपने एनवायरनमेंट को और एनिमल्स को बचाइए। अगले एपिसोड में
हम बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। तो वेलकम टू टॉक विथ एमके के लास्ट एपिसोड में मैं आपका स्वागत करता हूं और लास्ट बार आपका अभिनंदन। सही में क्या होता है, लास्ट एपिसोड होता है तो होता क्या है दोस्तों, आपका प्यार जो मिला है वो प्यार को जो हमारे अंदर से दिखता है, जो छलकता है, वो अनंतताओं में जाने का होता है। दोस्तों मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, आपने हमें बहुत प्यार दिया है और आपने जो अपना रहे हैं उन्होंने सही समझ के साथ एमके के प्रोडक्ट्स को अपनाए हैं और हमारा जो एथिकल, जो हमारा निर्णय है, जो सच्चाई का निर्णय है, जो हकीकत का दुनिया में जो होना चाहिए, जहां प्यार होना चाहिए, विश्व में शांति होनी चाहिए, विश्व प्रेम होना चाहिए, वही हमने प्रोडक्ट अपनाए। आमतौर पे लोगों को नहीं समझ में आता है कि ऑयल्स नहीं खाना चाहिए, वो उनका सब्जेक्ट है, वो उनकी मान्यता है, वो मानते हैं क्योंकि हमने हमारी मान्यताओं को बनाया है। लेकिन दोस्तों जानिए, हकीकत को जानिए, हकीकत को समझिए और हकीकत को समझेंगे, एक दिन ऐसा आएगा कि विश्व के सारे लोग एमके के प्रोडक्ट्स और वीगन फूड्स को अपनाएंगे और उस दिन हमारे आत्मा को परम शांति मिलेगी। यही आशा के साथ कि एक दिन हमारा देश, हमारी दुनिया में हम सब प्यार से रहे, अच्छे प्रोडक्ट्स को अपनाए। जो फूड में डुप्लीकेशन जबरदस्त चल रहा है उसको छोड़े, समझे और एक एक न्यूट्रिशन को कंपेयर करके समझे। आज ही आपको पहला यह काम करना है कि आपके घी जो आप अभी यूज कर रहे हैं उसको देखिए, एमके के वेबसाइट पे जाके चेक कीजिए और उसको कंपेयर कीजिए और कंपेयर करके सही समझ, सही अंडरस्टैंडिंग के साथ एमके के प्रोडक्ट्स को अपनाएं। ऐसे ही नहीं कि मैं बोल रहा हूं तो आप अपनाएं, सही अंडरस्टैंडिंग से अपनाएं, क्योंकि लाखों लोग, हजारों लोग, वीगन लोग अपना चुके हैं। अपना खुद का हेल्थ अच्छा बना रहे, एनिमल को बचा रहे, एनवायरनमेंट को बचा रहे। आप भी इसमें योगदान करें, उसके लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं। थैंक यू वेरी मच।